बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। अल्लाह की बुरहान है बसीरत रमजान, ईमान की पहचान है बसीरत रमजान। अल्लाह की बुरहान है बसीरत रमजान, ईमान की पहचान है बसीरत रमजान। तौफीक रब रहमान है बसीरत रमजान, तौफीक रब रहमान है बसीरत रमजान। दुरूद सुबह शाम है बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। पैगाम दीने हक का पहुँचाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुँचाने आए हैं। अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। देखो ए लोगो आया खिदमत का महीना, कमजोरों बेकसों से चाहत का महीना। देखो ए लोगो आया खिदमत का महीना, कमजोरों बेकसों से चाहत का महीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें तमाम हम्दो सना सब मिद्दतें उस खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान साकिब रज़ा और आप सुन रहे हैं बसीरत रमज़ान नशरियात हमारे नई सुबह के वेब रेडियो से और फेसबुक पेज जो है नई सुबह का, वहाँ से भी आप हमें बराह रास्त इस वक्त देख रहे हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर अपनी ट्रांसमिशन में। 2:45 से 2:45 तक आज भी ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आज गुजारिश की है हमने अक्सा से, अक्सा ज़्यादा हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा कि तिलावत कलाम पाक से आगाज़ कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान, अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान। वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल अर्द वज़अहा लिल अनाम, फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक़माम, वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हक़्सा ज़ादा की आवाज़ में तिलावत कलाम पाक से हमारी इस महफ़िल का आगाज़ हुआ। जनाब बिल्कुल आप भी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 033086
0072 जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मैंने लास्ट ट्रांसमिशन में एक सवाल भी किया था। सवाल ये था कि रमज़ान के रोज़े किस सने हिजरी में फ़र्ज़ हुए। आपने इसका जवाब देना है, तो बिल्कुल आपकी हम कॉल्स शामिल करेंगे। आपने कॉल करनी है, और अगर आप मैसेजेस करना चाहें तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप पर अपना फ़ीडबैक ट्रांसमिशन से मुतल्लिक हमें सेंड कर सकते हैं। नात पढ़ना चाहते हैं तो नात भी हमें आप भेजेंगे व्हाट्सएप पर, ज़रूर हम ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएंगे। आइए हमदे बारी ताला से सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या दुनिया जब पानी को तरसे, रिम झिम झिम बरखा बरसे। दुनिया जब पानी को तरसे, रिम झिम बरखा बरसे। हर एक पल रहमत की नजर है। या अल्लाह हो या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह हो या अल्लाह। तू ही बहरोबर है। या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह बहरोबर है। या अल्लाह या अल्लाह। तू ही खालिके जिन्नो बशर है। या अल्लाह या जज़ाकल्लाह। जनाब सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का मौजू माशरती मसाइल और उनका हल। ख़ास तौर पर आज हम बात करेंगे जो रियासती कवानीन हैं उनकी जब हम खिलाफ वर्जी करते हैं, जो मसाइल जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उस पर बात करने के लिए आज हमने अगेन दावत दी है एहसन इकबाल को। हमारे साथ रोज़ाना मौजूद होते हैं, तो आज भी मौजूद हैं। तशरीफ़ फरमाएं जनाब एहसन। अस्सलाम वालेकुम तमाम
लिसनर्स एंड व्यूअर्स और अस्सलाम वालेकुम साकिब। सलाम। आज कुछ तबीयत नासाज है या बगैर सहरी के रोज़ा रखा है आपने? बिल्कुल यही बात है, आहिस्ता आहिस्ता अब 9वां रोज़ा हो गया है, देखते ही देखते तो ये कि बिल्कुल जी, अशरा रहमत हमसे बिछड़ा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेहद शुक्रिया उन तमाम खूबसूरत कलिमात का जो आप लोग हमारी जो है वो इस ट्रांसमिशन के हवाले से अदा करते हैं फ़ीडबैक की सूरत में। और मसला ये है कि हम अपनी ट्रांसमिशन करें या फ़ीडबैक्स शामिल करें, हमारे पास चॉइस बहुत कम होती है बिकॉज वक्त हमारे पास बहुत कम है। ऐसा ही है बिल्कुल। माशरती मसाइल का अगर हम हल तलाश करना चाहते हैं रियासती क़वानीन के जो है वो मुनासबत से, तो इसमें सीधी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी मौजू का इंतखाब करें, हमें ये कहने में बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दीन में उसी मौजू के मुतालिक इंतहाई वसअत के साथ और हर जो है ना वो कंडीशन के हवाले से हिदायत और इस्लाहात मौजूद हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, जब ईमान वालों को मखसूस कर दिया तो इसका मतलब ये है कि उस रियासत की बात हो रही है जहाँ पे मुसलमान आबाद हैं, जहाँ पे अल्लाह का नाम लेने वाले, अल्लाह पर ईमान रखने वाले, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करने वाले लोग आबाद हैं। तो जब इनसे बात हो रही है तो इसका मतलब अल्लाह ताला प्योरिटी चाहता है। अल्लाह ताला चाहता है कि मैं जिन लोगों से ये कलाम किया गया ना, यहाँ या अय्युहन नास भी किया जा सकता था, लेकिन पता है या अय्युहन नास में फितना परवर लोग भी होंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू में नहीं होंगे। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, यानी कुरान और सुन्नत। कुरान और सुन्नत के बाद तीसरी चीज़ जिसकी इताअत करनी है, जिसकी बात माननी है, वो है आपका हुक्मरान। तो रियासत की अथॉरिटी को इस्लाम ने एक्सेप्ट किया है। तो जो भी आपके हुक्मरान हैं, इनसे हज़ार इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन उनका जो ऑर्डर है, जो स्टेट ऑर्डर है, वो आपको मेंटेन करना है। तो उसके बाद फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही, अगर कोई वो इस्लाम के मुताबिक इज्तिमाई हुक्म देते हैं, कोई ऐसा हुक्म जो इस्लाम के मुताबिक है, उसको अमल करना हम पर वाजिब है, फ़र्ज है, अल्लाह ताला का हुक्म है। और अगर वो कहते हैं, कोई ऐसा हुक्म देते हैं, मसलन शराब पीना जो है वो आपके मामूलात में शामिल कर दिया जाता है, या कोई ऐसी चीज़ शामिल कर दी जाती है जो कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के ख़िलाफ़ है, यानी वो एक तीसरे ट्रैक पे हमें चला रहे हैं। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम में जो वाव है, इसे वाव आतिफा कहते हैं, यानी पिछले वाले हुक्म से अतीउल्लाह यहाँ दोबारा यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ वाव से उसको मुमासलत दे दी कि उलिल अम्रि मिनकुम। तो इसका मतलब ये कि अल्लाह, रसूल और वो हुक्मरान तीनों का ट्रैक सेम होगा, सेम पेज पर होंगे, तो हुक्मरान की बात माननी है। और अगर हुक्मरान उस पेज से हट रहा है तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करना है, देखना है कि वो हुक्म जो दे रहा है वो कुरान हदीस में मौजूद है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और तालीमात में मौजूद है, इस्लाम के तर्ज ज़िंदगी में मौजूद है, सहाबा इकराम की तर्ज हयात में मौजूद है। अगर है तो तौबा न करन, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, कुर्बानी देनी पड़ रही है, टैक्स अदा करना पड़ रहा है, अपनी जो है वो इनकम जो है वो दाव पे लगानी पड़ रही है, कुछ भी करना पड़ रहा है, आपको करना है। ये इस्लाम का हुक्म है। यहाँ पे बात इस्लाम की आ जाती है, ज़ाती आपकी चाहत और ज़ाती नापसंदीदगी की नहीं है, यहाँ बात इस्लाम की आ जाती है। फिर हम माशरती मसाइल की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ धोखा दही को लेकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ मैं ज़ाती तौर पर भी, और मैं समझता हूँ इस वक्त की जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है इस चीज़ को लेकर कि हम लोग पूरी दुनिया में धोखा दही के एतबार से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इवन अभी मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो अमेज़ोन ने हमारे कोई 4000 अकाउंट्स पाकिस्तान के बैन किए थे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, जस्ट बिकॉज कि वो कहते हैं कि ये चीज़ जो है इनकी, ये क्लेम कुछ और करते हैं और निकलता कुछ और है, पेमेंट ले लेते हैं। बहुत से तो ऐसे हैं पेमेंट ले लेते हैं और भाग जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो काम करते हैं वो उस स्टैंडर्ड का नहीं करते जिस स्टैंडर्ड का उन्होंने क्लेम किया होता है। तो भाई बात इतनी है कि ये धोखा दही जो हमारी पहचान बनी है ना, इसके पीछे हम लोग ही हैं, तो इसको बदलने वाले भी हम लोग ही होंगे। जब आपको स्टैट्स पता लग रहे हैं, आपको सब पता लग रहा है, और अमेज़ोन कोई अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फॉलो करने वाले बंदे की कंपनी नहीं है, तो वो जो है वो एथियस्ट है। तो जब आप ये देखें ना कि माशरती मसाइल में ये चीज़ पहले देखी जाती है कि इंसानियत कहाँ है, बाद में देखा जाता है कि मज़हब कहाँ है। लेकिन हम लोग मज़हब के तनाजुर में इंसानियत को देखेंगे तो हमें इंसानियत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। मसलन इंसानियत के किसी चैप्टर में ये बात नहीं लिखी हुई कि किसी एक इंसान को कत्ल कर दो तो पूरी इंसानियत का कत्ल हो गया, लेकिन हमारे मज़हब में ये बात लिखी है। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, काबतुल्लाह को देखकर फरमाते हैं कि
ए काबतुल्लाह तेरी इस दुनिया में कितनी जो है वो अहमियत है, कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी सिग्निफिकेंस है तेरी, कितना तेरा मकाम है, फजीलत है। लेकिन अल्लाह की कसम एक इंसान की हुर्मत उससे ज़्यादा है, यानी एक इंसान का एहतराम उससे ज़्यादा है। और जब उन तमाम इंसानों से मिलकर एक सोसाइटी बनती है तो उस सोसाइटी के किसी ऐसे ऑर्डर को ना मानना, ट्रैफिक वायलेशन करना, किसी एक्सीडेंट का बाइस बनना, किसी के लिए राह में रुकावटें पैदा करना, इसका जुर्म कितना सख्त हो सकता है इसका अंदाजा आपको होगा। और फिर ऑन दी अदर साइड वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयनास जमीआ, जिसने किसी की जान बचाई, जिसने किसी को फायदा पहुंचाया, जिसने विन विन सिचुएशन क्रिएट की या विन लॉस सिचुएशन क्रिएट की, खुद लॉस में चले गया और सामने वाले को जो है वो किसी अच्छी पोजीशन में या अच्छी जगह पे उसको कोई सहूलियत प्रोवाइड कर दी, कुछ फैसिलिटेट कर दिया, तो उसने पूरी इंसानियत को फैसिलिटेट कर दिया, उसने पूरी इंसानियत को फैसिलिटेट करने के बराबर अजर कमा लिया। तो ये इंसान को देखने का इस्लाम का जो है वो तर्ज निगाह है, इस्लाम का जो है वो नज़रिया है। तो मैं समझता हूँ इस्लाम जिस कदर वसत से इन तमाम चीज़ों को हैंडल करता है शायद कोई और चीज़ नहीं कर सकती। मसला ये है कि हम लोग बात नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है एहसन। हम अभी कॉल्स भी शामिल करेंगे, तो अगर हमारे साथ कॉलर मौजूद है तो हम कॉल ले सकते हैं अभी। ओके, हम कॉलर्स को शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कलाम हम शामिल करते हैं। ताबीर फातिमा की आवाज़ में हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं और फिर आगे सिलसिले को बढ़ाते हैं। उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। जनाब ट्रांसमिशन जारी है और अभी हम एक कॉलर को लेते हैं ट्रांसमिशन में। जिस तरह हम कहते हैं कि आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं, तो हमारे साथ आज एक कॉलर मौजूद हैं, तो आइए देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन और कहाँ से हमारे साथ आज ट्रांसमिशन में जुड़े हैं? जी मैं शाहिद हसन बात कर रहा हूँ कराची से। खुश आमदीद शाहिद हसन साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मिजाज बखैर हैं? हमारी ट्रांसमिशन आप सुन रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, आप लोग खैरियत से हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह जनाब। ट्रांसमिशन का हिस्सा बने आप। बसीरत रमज़ान नशरियात जारी है, तो हम चाहेंगे अगर आप कोई नात अगर हमें सुना देंगे तो लुत्फ़ आ जाएगा।
देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल नात तो नहीं हूँ, लेकिन बस अरे हाँ, मुझे पर नाते कोई रसूल भी मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि प्रोफेशनल नहीं है, वसल्लम की आपने बिल्कुल। फरमाइश की है, जी जी। तो अब जाहिर है इंशाल्लाह जो हो सकेगा बेस्ट पॉसिबल वो करेंगे। एक दो अशार में इंशाल्लाह ज़रूर आपकी नज़र करूँगा, और अपने तमाम सामीन की भी। बस आप लोग दुआ खैर में याद रखिएगा। जी जी, शाहिद हसन साहब, बिल्कुल आप कलाम अपना शामिल कीजिए, हम आपको सुन रहे हैं। या मोहम्मद नूर मुजस्सिम, या हबीबी या मौलाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सिम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सिम। तेरा वस्फ बयां हो किसे, तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ाई, सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई। तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है, जिब्रील अमी की रसाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सिम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सिम। तेरी एक नजर के तालिब, तेरे एक हुक्म पर कुर्बान, तेरी एक नजर के तालिब, तेरे एक हुक्म पर कुर्बान, हम सब तेरे दीवाने, हम सब तेरे दीवाने, हम सब तेरे शहदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सिम। क्या कहने हैं शाहिद हसन साहब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, लुत्फ़ आ गया वाकई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, ये कलाम मेरे दिल के बहुत करीब है। अदीब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ ये कलाम आपने हमारी बसीरत जी रमज़ान बिल्कुल। ट्रांसमिशन में पढ़ा। मुझे खुशी हुई, आप हिस्सा बने। खुश रहें जनाब, सलामत रहें, और अगर आखिर में कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल आप कह सकते हैं। हाँ जी, बस मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो ये कि रमज़ान की आप सबको मुबारक, और जो हमारे ट्रांसमिशन में हमारे साथ हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, उन सबको मुबारक। अल्लाह पाक सबको अपने और अपने हबीब और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकबूल अताअत गुज़ारी की तौफ़ीक़ आमीन अता आमीन फ़रमाए, आमीन। और हम सब की जायज़ मुरादें अपनी रहमत से, जायज़ दुआएँ हमारे अपने हक़ में भी और कुल उम्मत के हक़ में कबूल फ़रमाएँ अपनी रहमत से, और इस सब रमज़ान का एहतराम करना हमें नसीब फ़रमाएँ, और इसके साथ-साथ एक-दूसरे का ख़्याल रखना हमें तौफ़ीक़ दें कि हम अब एक-दूसरे का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, एक-दूसरे से मोहब्बत करें, और एक-दूसरे की जो भी जायज़ ज़रूरतें, हाजात हैं, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उनमें सबकी मदद करें। आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारी नेक तमन्नाएँ आप सबके लिए, अल्लाह आपको गैब से कामयाबी अता फ़रमाए, और कुल उम्मत के हक़ में बहुत सारी दुआएँ। आप सब भी हमें आमीन अपनी दुआ में आमीन। याद रखिए, और इंशाअल्लाह ये कि फिर मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। गपशप रहेगी आप लोगों के साथ, बहुत अच्छी आप लोगों की ट्रांसमिशन लगी। अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। जज़ाक अल्लाह शाहिद हसन साहब, आपने इतनी सारी दुआओं से नवाजा। खुश रहें जनाब, हम भी आपको दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। जज़ाक अल्लाह, आप ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। तो जनाब, ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए आज हमारे साथ चूँकि अक्सा भी तशरीफ़ फरमा है, तो मैं सवाल करना चाहूँगा, ये जो हमारा टॉपिक जारी है, रियासती कवानीन और माशरती मसाइल, इन पर हम बात कर रहे हैं। तो इस्लाम में ख़वातीन से मुतल्लिक क्या बुनियादी उसूल हैं, रूल हैं, इसके हवाले से अगर अक्सा आप कुछ कहें।
अच्छा अक्सा जब तक सोच रही हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एहसन चूँकि मौजूद हैं तो हम एहसन से इसी सवाल को लेकर आगे बढ़ेंगे। वाह भाई वाह, मतलब अक्सर के साथ मेरी हमदर्दियां हैं। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं आप, बुलाते तिलावत के लिए हैं और उसके बाद फिर अच्छा जी, खैर ये सब तो चलता रहेगा। बहुत ही खूबसूरत ताबीर फातिमा का कलाम मैंने सुना, आज बहुत खुशी हुई मुझे। और रमज़ान ट्रांसमिशन की जो हमारी बसीरत रमज़ान है, इसकी इंतहाई खूबसूरत बात यह है कि हमारे पास जो सना खां हैं उनका एक गुलदस्ता है। उम्र की कोई क़ैद नहीं है, प्रोफेशन की कोई क़ैद नहीं है और जेंडर की भी कोई क़ैद नहीं है। तो जो चाहता है, जिस अंदाज में चाहता है, वो अपनी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता है। अल्लाह ताला सबकी अदाएँ, सबकी इल्तिजाएँ, सबकी काविशें कबूल करे। माशरे में ख़वातीन से मुतालिक इस्लामी जो हिदायत है, जो उसूल हैं, वो इस कदर हैं कि उनकी एक नशिस्त में अहाता करना उनका बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात, अगर हमारी रियासत में या किसी भी रियासत में इस्लाम ने जो ख़वातीन को मकाम दिया है वो उनको मिल जाए तो मेरे ख्याल से 8 मार्च से लेकर 8000 मार्च सब ख़त्म हो जाए। तो ये एक सिलसिला है जो चल निकला है। इसकी वजह ये है कि हकीकत बात है, जब किसी को कोई हक नहीं मिलता तो वो हक छीनने की कोशिश करता है। जब हक छीनने की कोशिश की जाती है तो अनारकी फैलती है। मतलब 10% आपका राइट था हक छीनना, लेकिन आप जब इंसान जो है ना फितरी तौर पर जज्बाती है, फिर वो 10% के बजाय 50% पे चले जाता है। फिर क्या होता है, बाकी लोगों के हक जो है वो ज़ाइल हो जाते हैं। तो इस्लाम ने ख़वातीन को सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन दी, सबसे पहले शनाख्त दी, शनाख्त रिश्तों के हवाले से दी और फिर उन तमाम रिश्तों का अपना अपना एक मकाम रख दिया। यानी इस्लाम में अगर हम देखें, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में वज़ीर तिजारत जो है वो एक ख़ातून थी, एक सहाबिया थी। इसके अलावा एक सूबे की गवर्नर जो है वो एक ख़ातून थी। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में इस्लाम ने जो है वो ख़ातून को आने से मना किया है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि फाइनेंस साइड पे या फिर माली मामलात देखने में ख़वातीन को जब वो इज्तनाब करने का कहा गया है। मसला ये है कि इस्लाम ने कुछ हुदूद जो है ना वो मुअय्यन की है, वो भी सिर्फ इसलिए कि ख़ातून अल्लाह ताला की जो कायनात है ना, इस कायनात का जो क्रिएशन का क्लाइमेक्स है वो इंसान है और इंसानों में भी जो क्लाइमेक्स है क्रिएशन का वो ख़ातून है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस तुम्हारी फ़ानी दुनिया की 2 चीज़ें पसंद हैं, एक खुशबू, दूसरा औरत। अब औरत क्यों पसंद है? क्योंकि औरत जो है वो नेचर को रिप्रेजेंट करती है एट मोस्ट हाईएस्ट लेवल। तो अगर इतनी ही कीमती शय है तो उसकी हिफाजत भी उसी तरीके से होनी चाहिए, उसका प्रोटोकॉल भी उतना हाई प्रोफाइल होना चाहिए। जब हम देखते हैं कि माशरे में कोई भी शख्सियत है जिसका ओहदा बहुत अहम है, जिसके होने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसे उतना ही ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर को देख लें, प्रेसिडेंट को देख लें, इनके प्रोटोकॉल्स क्यों होते हैं? इनकी वजह ये है कि इनका होना बहुत ज़रूरी है। इन्हें ज़रा सी जख्म भी पहुँच जाए तो रियासती मशीनरी रुक जाएगी, इसीलिए उनको जो है वो मकाम दिया जाता है। इसी तरह ख़वातीन को भी हिफाजती हिसार में रखते हुए किसी भी किस्म की एक्टिविटी से मना नहीं किया गया, इल्ला कि वो इस्लाम के या शरीयत इस्लामिया के ख़िलाफ़ हो। अब इस्लाम जो है वो एक जर्नलाइज पिक्चर पोर्ट्रे करता है, उसमें स्पेसिफिकेशन सब ने अपने अपने हालात और वाक़यात के मुताबिक देखने होते हैं। अगर हम बात करें ख़ातून को घर में, तो घर में उसको टॉप लेवल की जो है वो पोस्ट मिली, यानी कि माँ की अगर पोस्ट मिली तो हाईएस्ट लेवल है। किसी भी रिश्ते का अगर देखें, माँ का जो रुतबा है वो किसी के पास भी नहीं है। माँ ही है जिसने पैगंबरों को भी जन्म दिया, माँ ही है जिसने इमामों को भी जन्म दिया, माँ ही है जिसने असहाब को भी जन्म दिया। तो माँ का मकाम जो है वो उसका तो कोई मवाजना और मुकाबला ही नहीं है, और वो मकाम खातून के हिस्से में आया। और अगर माशरे में हम घर की बात करें, घर बनाने की बात करें, तो अहलिया है, बीवी है। बीवी का जो मकाम है वो भी किसी के हिस्से में नहीं आया, क्योंकि जितनी मोहब्बत, जितनी अकीदत, जितना एहतराम और जितना इज्जत और शर्फ का जो इंसानों की तरफ से रुतबा है उसे मिलता है, जितना रिस्पेक्ट वो अवेल करती है, शायद कोई और रिश्ता इस तरह से वो रिस्पेक्ट अवेल नहीं कर पाता। और अगर हम रिश्ता देखें बहन का, तो बहन का रिश्ता भी इंतहाई अजीज़ और इंतहाई मुकर्रम और मोहतरम है। फिर हम रिश्ता देखें, अगर हम घर से बाहर आएँ, तो हम अगर अपने किसी ऑफिस में देखें, प्रोफेशनलिज्म में मैं आ रहा हूँ, तो हमें ये बात बतानी नहीं पड़ती कि अगर हम एक रूम में 2-3 कोलीग्स हैं जो कि सब मेल हैं,
तो तब हमारी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। और अगर एक आधी खातून आ जाती है तो हम ऑटोमेटिक स्विच पे होते हैं, मतलब हमें नहीं बताना पड़ता कि इसे जब वो अब खातून आ गई तो उनका एहतराम करना है। ये क्यों? क्योंकि हमारी तरबियत शरीयत इस्लामिया के मुताबिक हुई है। हमने इब्तिदा से जो है वो इस्लाम को हमारे घरों में नाफिज होते देखा है, तो हमें इस बात का अंदाज़ा है। और आप देख लीजिए, आप बाहर चले जाइए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस्लाम के ऑफिस में, इस्लामी ममालिक में जो ऑफिस काम कर रहे हैं, उनके कुलीग के जो इंटर कुलीग्स रिलेशनशिप है वो कैसी है, और बाहर चले जाए तो कैसी है। इसका अंदाज़ा आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह एहसन। ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। आपने शानदार गुफ्तगू की मेरे सवाल के ऊपर। बाकी बात आपने की थी कि हमने एकदम अक्सा से कह दिया। ज़ाहिर है ये दोस्ताना माहौल है, दोस्ताना ट्रांसमिशन है, क्योंकि यहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पढ़ने के लिए भी आपको बहुत प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके दिल में है वही तो बयान करना है ना। तो या कुल मिला के यही सारा सिलसिला है। तो आइए हम अक्सा से नातिया कलाम सुनते हैं और फिर आगे सिलसिले को बढ़ाते हैं। नहीं तो आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे, मतलब सब कुछ एहसन ने बोल लिया है। अच्छा, मैं वैसे तो एहसन की तमाम बातें बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जैसे एहसन ने बात की ना प्रोफेशनलिज्म में, तो हमारे जो अक्सर लोग हैं ना वो अभी भी इस चीज़ से जो है ना ला इल्म है, मतलब उनके पास मालूमात नहीं है। वो ये समझते हैं कि अगर औरत है तो उसको जो है वो मतलब घरेलू जो मामलात हैं बस वो उन्हीं को डील कर सकती है। लेकिन मैं जितना, जैसे एहसन ने बात की कि जो औरत है वो उसका जितना घर में मुकाम है ना, तो जहाँ तक हम बात करते हैं ना एजुकेशन की, उसको बाहर निकालने की, ठीक है ना, तो जब औरत के पास एजुकेशन होगी तो वो अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करेगी ना, वो अपने बच्चों की तरबियत करेगी। जब उसके पास कोई तालीम ही नहीं होगी, हम उसे बाहर ही नहीं निकालेंगे, उसे बाहर के माशरे का कुछ अंदाज़ा ही नहीं होगा, तो वो किस तरीके से अपने बच्चों को तरबियत दे सकेगी, उनकी तरबियत कर सकेगी। तो ये चीज़ भी जो है ना हमारे मौसम में ये समझती हूँ कि होनी चाहिए कि मतलब लोग ये समझते हैं ना कि औरतें जो है ना वो मर्द के मुकाबले में हो जाती हैं और जो है वो मर्द का मुकाबला करती हैं। हर बंदे की अपनी रिस्पेक्ट है, अपनी जगह है, कोई किसी की जगह पे नहीं आता, ना ही कोई किसी की जगह लेता है। ये अल्लाह ताला के बनाए हुए उसूल हैं और हमें इन पे जो है वो अमल करना चाहिए और हर किसी को जो है वो जो उसकी जगह है वो देने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो अब मैं एक छोटी सी रात का जो है वो आगाज़ करती हूँ। बहुत शुक्रिया साकिब। जज़ाकल्लाह। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़ी ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही ये दिल, जिधर वो आली मकाम सुभान अल्लाह, होगा। सुभान अल्लाह। खुदा भी होगा उधर ही ये दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। इसका दूसरा शेर पढ़ूंगी, मुझे बहुत पसंद है। अता हो, अता हो, अता हो, अता हो, अता हो, अता हो। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये
जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर कि हर दम उसमें नवा के लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्सा साहिबा आपने तो 4 चांद लगा दिए। बहुत जज़ाकल्लाह अक्सा, बहुत लुत्फ़ आ गया। आपने बड़ा खूबसूरत कलाम शामिल किया। मेरी एक ख्वाहिश है कि अगर हम बसीरत रमज़ान के 1-2 अशार अगर आज शामिल करें। बसीरत रमज़ान का टाइटल ट्रैक जानते हैं हमारे तमाम व्यूअर्स के, हम दोनों ने मिलके पढ़ा है। तो आइए 2 अशार इसके भी अगर हम शामिल कर लें। बिल्कुल, आप स्टार्ट कीजिए। बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान, अल्लाह की बुरहान है बसीरत रमज़ान। ईमान की पहचान है बसीरत रमज़ान, अल्लाह की बुरहान है बसीरत रमज़ान। ईमान की पहचान है बसीरत रमज़ान, तौफीक रब रहमान है बसीरत रमज़ान, तौफीक रब रहमान है बसीरत रमज़ान। दुरूद सुबह शाम है बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमज़ान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। हम सीधा रास्ता रास्ता हक का बताने आए हैं, रमज़ान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। पैगाम दीने हक का पहुंचाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुंचाने आए हैं। अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं। बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान। देखो ए लोगो आया खिदमत का महीना, कमजोरों बेकसों से चाहत का महीना। देखो ए लोगो आया खिदमत का महीना, कमजोरों बेकसों से चाहत का महीना। खिदमत के रास्ते से कुर्बत का महीना, खिदमत के रास्ते से गुर्बत का महीना। इंसान की इज्जत का अजमत का महीना। बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान। बसीरत रमज़ान। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप सबकी पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया। बसीरत रमज़ान का कलाम आपने पसंद किया, ट्रांसमिशन आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है ओवरऑल। तो जज़ाकल्लाह। अब गुफ्तगू को हम समेटते हैं। एहसन इकबाल, जो हमारा आज का मौजू जारी है, माशरती मसाइल और उनका हल, और ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं रियासती
कवानीन के ऊपर। तो हमारे साथ ऑडियो लिंक के थ्रू आज मौजूद हैं शायान रज़ा। एक बार फिर हमने उनको दावत दी है, तो आइए उनसे इस मौजू पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद जनाब शायान रज़ा साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। आज का टॉपिक फिर से वंस अगेन बहुत अच्छा, और पूरी टीम को मुबारकबाद और एक अच्छी ट्रांसमिशन पेश करने के लिए आप तमाम लोगों को भी मुबारकबाद। जो कि अभी आपका जो टॉपिक है कि रियासती मामलात और उसमें हमारा किरदार, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम इसमें कहते हैं कि ना कतरा कतरा करके दरिया बनता है, जी जी बिल्कुल। तो अगर सिर्फ हम अपने आप को दुरुस्त कर लेना तो हमें किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा। हम अपने सिर्फ हक अदा कर दें, सॉरी हम अपने फ़र्ज़ अदा कर दें तो किसी को अपना हक मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम गोज़ विद रियासत कि अगर रियासत अपने फ़र्ज़ अदा कर दे तो आवाम को अपने हकूक़ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त, क्या बात कही है शायान सर आपने, माशाल्लाह। तो ऐसन गुफ्तगू जारी है, आप भी कुछ इस पर फरमाएं। बहुत शुक्रिया सर, आपने जो है वो इज़्ज़त अफजाई की, आपने जो है वो हमारी ट्रांसमिशन को सराहा। अगरचे आप ही इसकी क़यादत कर रहे हैं, आपकी क़यादत में बरकत होती जा रही है माशाल्लाह से। आज की जो ट्रांसमिशन में इसके सिर्फ क़यादत नहीं होती ना, उनके जो मुंतज़मीन होते हैं, जो उनके कारकुन होते हैं, आप लोग मेरे बहुत मुनज़्ज़म कारकुन हो। नहीं नहीं, ये बिल्कुल आपका बड़ापन है, वरना हम आपको नाज़रीन बताएं कि ये सारी काविशें हैं आप तक, ये जो नशरियात पहुंचाई जा रही है, इसमें बहुत बड़ा, बल्कि ये ना हो तो शायद हमारा काम रुक जाए, तो इतना बड़ा रोल है इनका। तो ज़बरदस्त जनाब, थैंक यू वेरी मच इतनी ज़बरदस्त ये ट्रांसमिशन सजाने के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे कलाम जो है वो पेश किए। शाहिद हसन साहब ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, और इसके बाद फिर बसीरत रमज़ान की क्या बात है। मुझे लगता है कि मेरे जो ट्रैक का जो है असल हक जो है वो अदा हो रहा है माशाल्लाह से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एक मरतबा फिर कैसे कंसिडर करते हैं। बात हो रही थी माशरती मसाइल के हवाले से, और इसकी कंक्लूजन की तरफ अगर हम बढ़ें, खासकर शायान सर ने जो बात की कि रियासत अगर अपने फ़राइज़ को जो है वो पूरा कर ले तो शायद जो रियासत के साथ वफादार लोग हैं ना, उन्हें हक ना मांगना पड़े। रियासत में हमेशा अनासिर ऐसे मौजूद रहते हैं जो कि रियासत को डीरेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि रियासत उनको जो है वो गद्दार डिक्लेयर करके उनको साइड पे लगा दे। उनके बहुत सारे मुतालबात ऐसे होते हैं जो माने जा सकते हैं। कोई भी शख्स रियासत से एकदम मुतनफ़िर नहीं होता। वक्त के साथ साथ जब उसको चोटों पर चोटें पहुँचाई जाती हैं ना, तो उसके बाद फिर वो बंदा समझता है कि शायद सीधे तरीके से चलना वाहिद हल नहीं है। हालांकि अपनी बात मनवाने के कई रास्ते हैं, कानूनी रास्ते हैं, अदालती रास्ते हैं, और इसके अलावा बाकी दीगर तरीके हैं बात मनवाने के। जिस तरह हम अपने घर में अपने वालिदैन से बात मनवा लेते हैं ना, क्योंकि उनके पास इख्तियार होता है, हमारे पास इख्तियार नहीं होता, हम छोटे बच्चे होते हैं। तो बिल्कुल रियासत में भी शहरी एक छोटे बच्चे की तरह होता है, उसके पास इख्तियार नहीं होता, रियासती इदारों के पास इख्तियार होता है। मगर अगर इख्तियार इस्तेमाल ना हो रहा हो तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर से भाग जाते हैं, घर से बगावत कर लेते हैं। आप घर में ही रहते हैं, तवा ना होकर है ना, आपको घर में ही रहना पड़ता है। हंसते खेलते या रोते धोते आपको घर में ही रहना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम रियासत के साथ वफादार है तो हमको घर पे ही रहना है, और इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। इस्लाम ने भी हमें रियासत के साथ वफादारी का ही दर्श दिया है। मेरे ख्याल से हमें एक आधा कलाम और सुनना चाहिए। कुछ कलाम की तशनगी आज मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि सिलसिला ये है कि वक्त हमारे पास बहुत कम रह जाता है और फिर हम कलाम नहीं पेश कर पाते, फिर हमारी मुनाजात का भी वक्त जो है वो फिर महदूद हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ जी बिल्कुल, एक कलाम हमने लाइन अप किया हुआ है, आपको सुनवाएंगे। आज हमारे साथ आवाज़ मौजूद है मिस आबदा की, आबदा ख्वाजा हमारे साथ, उनकी आवाज़ है। आइए उनकी आवाज़ में कलाम सुनते हैं और फिर सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। اغفر لمن لا يملك إلى الدعاء إنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى तू ही कबीर तू ही किबरिया तू राहनुमा रगे गुलू से तू नज़दीक हर एक लम्हा तू ही कबीर तू ही किबरिया तू राहनुमा रगे गुलू से तू नज़दीक हर एक लम्हा है तेरे नाम की तासीर
या मेरे हक में शिफा। बगैर मांगे करता है तू अता बेअता, बगैर मांगे करता है तू अता बेअता। सदा से पहले ही सुनता है साइलों की सदा। या सरी अर्ज़ा, या सरी अर्ज़ा। मेरे खुदा वो ज़बाने जो तेरी हम्द करें, वो तेरे पंजतने पाक की दुआ में रहे। कभी वो नारे जहन्नम की सख्तियाँ न सहे, खुले सिरात से बेखौफ बेखतर गुजरे। गुनाहगारों को ये आसरा है सुबह मसा, गुनाहगारों को ये आसरा है सुबह मसा। खुला हुआ है मुसलसल तेरा दरे तौबा। या सरी अर्ज़ा, या सरी अर्ज़ा। रसूल पाक के सदके में ए खुदा गर गर, शुआए इल्म की किरणों का मुस्तकिल हो गुजर। खुला रहे मेरे बच्चों पे शहरे इल्म का दर, रहे जवानों की हर दम तेरी रिज़ा पे नजर। तेरी रिज़ा के बिना रिज़्क़े इल्म क्या होता, तेरी रिज़ा के बिना रिज़्क़े इल्म क्या होता। जो तू न चाहे दरे इल्म खुल नहीं सकता। हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। या सरी अर्ज़ा, इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, फ़इन्नक फ़अलुल लिमा तशा। या मन इस्महु दवा व ज़िक्रुहु शिफ़ा, व ताअतहु विना। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहूँगा कि ट्रांसमिशन में जो मेरा फेवरेट कलाम अब तक प्ले हुआ है वो यही है। मज़ा आ गया, लुत्फ आ गया। अदायगी भी बहुत बेहतरीन, और उसके साथ साथ जो कलाम की जामियत थी ना, हज़रत अली अल-मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की जो दुआ है उसके ऊपर एक ये पूरी हम्द मरतब की गई। क्या कहने हैं शायर के, और क्या कहने हैं अदा करने वाले के, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए जनाब, चूँकि वक्त अब हमारे पास बहुत कम रह गया है, तो हम मुनाजात की तरफ बढ़ते हैं। दामन वक्त में चूँकि गुंजाइश नहीं है, तो मुनाजात के साथ इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, बशर्ते सेहत और सलामती और ज़िंदगी। आइए मुनाजात के साथ इख्तिताम करते हैं। या गफूरू या गफ्फार, या राज़िकु या रज़्ज़ाक़, ए हम सब के पालनहार, आज अशरे रहमत हमसे गुजर जाने को है, बिछड़ जाने को है, मगर तेरी रहमत हमसे कभी ना बिछड़े। ए परवरदिगार, हमारे अहवाल और तेरी रहमत जब तक साथ साथ हमारा बेड़ा पार, हम गुनाहगार सिर्फ और सिर्फ तेरी रहमत के तलबगार, माफ कर क्योंकि माफी है तेरे खासगार। हमारे अहवाल और तू जब तक साथ साथ, जन्नत हमारा नसीब, हमारा मुकद्दर, या परवरदिगार, या रहमतुल लिल आलमीन। वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, वाबस्ता है तेरे सिवा कोई नहीं जो पत्थर को कीड़े में भी रिश्त दे। तेरे सिवा कोई भी नहीं जो समंदर के अंधेरों में, मछली के पेट के अंधेरे में अपने पैगंबर की हिफाजत परस्तार हो मौला। मेरे
दिन के गुनाह, मेरी रातों की गुस्ताखियाँ, मेरे इज्तिमाई गुनाह, मेरे इनफिरादी गुनाह, सब के सब तेरे सामने। तू पर्दा डालने वाला है, तू ही रहमत करने वाला है। का तलबगार हूँ मौला, मैं बंदे आसी हूँ। एक तेरा इशारा हो रासान हो मुश्किल। जब तू मगफिरत का फैसला कर ले तो 99 कत्ल मायने नहीं रखते। जब तू मगफिरत का फैसला कर ले तो ये मायने नहीं रखता कि किसने पूरी जिंदगी कैसे गुजारी और एक रात की तौबा कैसी थी। तू तो आयते करीमा पर बख्शने वाला है। और मैं उस पार, तू ही हमारा वली है, ऐ मेरे मौला, तू ही हमारा मौला है। दयासी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मैं बंदे आसी हूँ। फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर। फिर तू मेरे जब तू हिम्मत दे तो तेरे शहदाई कैसर और कसरा उलट दे। जब तू हिम्मत दे तो हम बेवफा तेरे वफादार बन जाएं। तेरी तौफीक सदियों हमें चाहिए, मैं बीमार तो शिफा हमारा ही मुकद्दर है। मैं बंदे आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मैं बंदे आसी हूँ। बाहर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला, मैं बंदे आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मैं बंदे आसी हूँ। तेरी रहमत का है आसरा, मुश्किलों का हमें खौफ क्या, तू सरापा ताहियता कौन है मेरा तेरे सिवा, मैं बंदे आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला।